हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा तो हर जगह है। लैंग्वेज इंसान को बाकी लिविंग बीइंग से अलग बनाती है। लैंग्वेज इज़ अ स्पेशल गिफ्ट टू ह्यूमन। इससे सोसाइटी और भी कॉम्प्लेक्स और सिविलाइज बनती है। अर्ली टाइम्स में हमारे एंसेस्टर्स के पास ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जैसी हमारे पास है। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना पाते थे, उनके पास वर्ड्स भी नहीं होते थे, बट कम्युनिकेशन तो वो भी कर पाते थे। तो वो क्या यूज़ करते होंगे? वो वॉइसेस और जेस्चर्स का यूज़ करते थे। इमेजिन करो, पहले लोग आसमान की ओर इशारा करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है उन्होंने तूफान देखा हो। तूफान आना उनके लिए खतरे का संकेत था। हो सकता है बर्ड्स का ग्रुप देखा हो और इशारा कर रहे हों। बर्ड्स का ग्रुप फूड का संकेत हो सकता था। इस जेस्चर्स ने उन्हें इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प की। ये जेस्चर्स उनकी लाइफ का पार्ट थे। आवाज़ों ने भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। घुर्राने और चिल्लाने से खतरे का संकेत मिल सकता है। इससे उन्हें प्रोटेक्शन मिलता था। अदर वॉइसेस का यूज़ उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया होगा। यही वॉइसेस आगे चल के संचार माध्यम का बीज बनी। ये बीज विकसित होकर आज के लैंग्वेज में बदल गई। साइंटिस्ट हमेशा डिबेट करते हैं कि लैंग्वेज के इवोल्यूशन को लेके ये एक मिस्ट्री है। उन पहली बातों को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, बट थ्योरीज है। एक थ्योरी है कि लैंग्वेज धीरे धीरे इवॉल्व हुई होंगी। लाखों सालों में छोटे छोटे बदलाव हुए होंगे। इस चेंज को एक पजल की तरह समझो। पूरी तस्वीर उभरने तक धीरे धीरे टुकड़े जोड़े गए। एक और थ्योरी ये है कि लैंग्वेज अचानक से उभरा होगा, शायद जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हमारे एंसेस्टर्स में भाषा इवॉल्व हुई। लेकिन बहस तो अभी भी जारी है। हर थ्योरीज के अपने समर्थक हैं। लैंग्वेज इज़ लाइक अ बिल्डिंग जो छोटे छोटे ब्लॉक से बनती है। सबसे छोटा ब्लॉक ध्वनि होता है, जिसे हम फोनिक्स कहते हैं। इनका अपना कोई मतलब नहीं है, बट इनसे मिलके वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि CAT वॉइस। इनका इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं है, बट ये मिलकर कैट वर्ड बनाते हैं, जो एनिमल का नाम है। ऐसे ही वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस हमें कॉम्प्लेक्स थॉट को एक्सप्रेस करने की अनुमति देते हैं। यही वॉइसेस और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लैंग्वेज का बेस है। नेक्स्ट है नेम देना। जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे लैंग्वेज का भी इवोल्यूशन हुआ। हमने अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को नाम देना स्टार्ट किया। ये प्रोसेस बस किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई ही करना नहीं, बट उनका इम्पोर्टेंस और यूज़ भी बताती थी। बी इट प्लांट, एनिमल, ऑब्जेक्ट, हर किसी का नाम तो इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें अपनी चीज़ों का बेटर मैनेजमेंट कर सकते थे। ये नेम्स रैंडम नहीं होते थे कि कुछ भी पकड़ के डाल दिया। इन हर नाम के पीछे एक मोटिव, एक गोल होता था। वो अक्सर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ रिफ्लेक्ट करते थे। जैसे कि कोई स्टोन, उसका नाम उसकी शेप और कठोरता के बेस पे रखा जा सकता था। हो सकता है बूम का आवाज़ गरज के वर्णन का उपयोग करने के लिए करते होंगे। हो सकता है ये वर्ड उस ध्वनि की नकल करते थे जो गरज के टाइम पर सुनाई देती थी। चीज़ों को नाम देने की कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा स्टेप थी। ये बस कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं, बट हमारी सोच को, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी यूज़फुल था। इससे हम बेटर वे में कॉन्वर्जेशन कर पाए। हम विचारों के बारे में बात कर सकते थे उन विचारों के बारे में भी बात कर सकते थे जो फिजिकली मौजूद नहीं थी, जैसे कि ड्रीम्स, इमोशंस, थॉट्स। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते थे, अपना नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकते थे। लैंग्वेज के मीडियम से हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते थे। हम उन्हें अपने एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना समझा सकते थे। ये प्रोसेस बस इंडिविजुअल चेंज के लिए नहीं, बट सोशल चेंज के लिए भी था। लैंग्वेज की ये जर्नी हमें बताती है कि हम कितना आगे बढ़ गए हैं और कितना आगे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। आगे देखते हैं यूज़ ऑफ ग्रामर। ग्रामर का यूज़ वर्ड्स को उनकी सही जगह पर रखने के लिए होता है। ग्रामर लैंग्वेज के लिए रूल्स हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल हैं रोड के लिए। ये हमें बताता है कि वर्ड्स को किस ऑर्डर में लगाना है। ये हमें एक सेंटेंसेस में वर्ड्स को समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग चेज द कैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैट चेज द डॉग। ग्रामर हमारी लैंग्वेज को क्लियर कट समझाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फेज़ में हम स्टोरीज़ को बोलना और समझना देखेंगे। ह्यूमन स्टार्टिंग से ही स्टोरी के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। हज़ारों साल से स्टोरीज शेयर करते आ रहे हैं। गुफाओं की कलाकारियों से मॉडर्न डिजिटल मीडिया तक कहानियाँ हमारे साथ हैं। कहानियाँ हमें दुनिया की समझ बताती हैं। हमें वर्ल्ड के अलग अलग कल्चर और कस्टम्स को जोड़ने का काम करती हैं। वो हमें सबक सिखाती हैं और हमें इमोशनली जोड़ती भी हैं। थ्योरीज
स्टोरीज़ हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। अपनी कोई फेवरेट स्टोरी के बारे में सोचो। क्या उससे इन्फ्लुएंस होते हो? इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसे हल करने की आवश्यकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट हमें लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सिखाती है। स्टोरीज़ हमारी इमेजिनेशन को पकड़ के हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है। कहानियाँ हमें गहराइयों में ले जाती है और दिल को छू जाती हैं। कहानी सुनाना सोशल बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमें एक दूसरे के करीब लाता है। जब हम स्टोरीज शेयर करते हैं तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो हमें एक दूसरे को समझने में हेल्प करता है। हम साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं। कहानियाँ हमें इमोशनली एक दूसरे से जोड़ देती हैं। कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, वो हमें एक कम्युनिटी के साथ जोड़ती हैं। तो आगे चल के हम देखेंगे राइटिंग। बहुत टाइम तक हम स्टोरीज़ को सिर्फ ओरली सुनाते आ रहे थे, जैसे कि हमने देखा है ऋग्वेदा, महाभारत और रामायण की कहानियाँ, ये सब ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती थी। लेकिन जब एक अच्छा रिवोल्यूशन हुआ, एक ऐसे चेंज ने हमारे उन वर्ड्स, इमोशंस, थॉट्स को किताबों में उतारने की परमिशन दी। राइटिंग से ज्ञान बस यादों तक सीमित नहीं था, अब उसे पीढ़ियों तक संभाला भी जा सकता था। लाइब्रेरी बुक्स का खजाना बन गया। इससे नई सुविधाओं का भी विकास हुआ। हम कविता, नाटक, उपन्यास भी लिख सकते थे। भाषा की संभावनाएं तेजी से बढ़ी। भाषा स्थिर नहीं थी, वो लगातार बदल रही थी। न्यू वर्ड्स जुड़ते थे, पुराने शब्द नए शब्दों की जगह ले लेते थे। ग्रामर के नियम बदलते थे और विकसित होते थे। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सोचो, ये सबसे पहले बोली जाने वाली इंग्लिश से बहुत अलग है। भाषा हमारे बदलते हुए चेंज दर्शाने के लिए ढल जाती हैं। ये कॉन्टीन्यूअस चेंज होता है। ये मानव विकास के नक्शे कदम पर चलने जैसा है। हर चेंज हमें अपनी बदलती हुई संस्कृति और दुनिया के बारे में कुछ बताता है। भविष्य की भविष्यवाणी निश्चित करना तो असंभव है, बट लैंग्वेज का विकास हमेशा जारी रहेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ेंगी, हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका भी बढ़ेगा। हम ये तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं अभी भी कि इमोजी, मीम्स और ऑनलाइन स्लैंग बदल रहे हैं कि हम कैसे संवाद करते हैं। क्या ये रुझान जारी रहेंगे? लैंग्वेज के कौन से नए रूप उभरेंगे? बट ये बात तो पक्की है कि भाषा मानवीय अनुवाद का केंद्र बनी रहेंगी। इस तरह हम जुड़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमने देखा कि लैंग्वेज का ये इवोल्यूशन एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक कैसा रहा, कैसे इसकी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। ये जर्नी हमेशा कंटिन्यू रहेगी, ये जर्नी हमेशा चेंज होती रहेंगी। हम बदल जाएंगे, पीढ़ियाँ बदल जाएंगी, लेकिन लैंग्वेज का इवोल्यूशन हमेशा होता रहेगा। लैंग्वेज का चेंज हमेशा होता रहेगा। ये बदलाव ज़रूरी भी है। जैसे जैसे हम आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, बोलने का तरीका बढ़ेगा, स्लैंग्स चेंज होंगे, लैंग्वेजेस चेंज होंगे, इमोजीज चेंज होंगी, ये बदलेंगी, पर लैंग्वेज तो हमेशा रहेगा। यही लैंग्वेज है जो हमें बाकी एनिमल से अलग बनाती है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।